बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के वीलॉग्स में हम बात करेंगे अजरबैजान बाकू ट्रेवल प्लान के हवाले से कि अगर आप पाकिस्तान या फिर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से जो है वो अगर आप अजरबैजान में विजिट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या ट्रैवल प्लान होना चाहिए, वीज़ा आपको किस तरह से मिलेगा, टिकट आपको किस तरह से मिलेगी, होटल बुकिंग यहाँ पे किस तरह से होती है, या फिर अगर आप यहाँ पे आके अकोमोडेशन शेयरिंग में रहना चाहते हैं जिसको हॉस्टल कहा जाता है तो वो आप किस तरह से ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका जो भी सवाल है, जो भी फीडबैक है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आते हैं तो आपको जो अजरबैजान का वीज़ा है इजीली यहाँ पे मिल जाता है। दोनों कंट्रीज का जो वीज़ा लेना चाहेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा कि आप एयरपोर्ट पे भी आके वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो यही करूंगा कि आप आने से पहले जो है वो अपनी होम कंट्री से ही जो है वो किसी भी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा अप्लाई करवा लें। वीज़ा अप्लाई जो मैंने करवाया था तो मुझे जो पड़ा था वो बेसिकली 20 से 22 हज़ार जो पाकिस्तानी रुपीज़ में वो मुझे पड़ा था। तो आप पाकिस्तान से ही अगर वीज़ा अप्लाई करवाएंगे या इंडिया से करवाएंगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, वरना आप जो है वो एयरपोर्ट से भी वीज़ा जो है वो बाय कर सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे फिर ऑब्वियसली उसकी कास्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा वो आपको एक्सपेंसिबल पड़ जाएगा। उसके बाद जो आप फ्लाइट लेके यहाँ पे आएंगे तो फ्लाइट्स बेसिकली आपकी वाया फ्लाइट्स होगी। डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो ना तो इंडिया से आती है ना तो पाकिस्तान से आती है। वाया फ्लाइट्स आपको कतर, दुबई से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। कतर एयरवेज से भी आप आ सकते हैं, एमिरेट्स एयरवे पे भी आप आ सकते हैं, इतिहाद और इनकी यहाँ की अजरबैजान की भी एक फ्लाइट्स है जो कि दुबई से यहाँ पे आती है, तो आप उस पर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे जब आ जाएंगे तो फिर मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये जो है वो सवाल बनता है कि हमें होटल में रहना चाहिए या हमें जो है वो किसी शेयरिंग रूम में रहना चाहिए। शेयरिंग रूम जो है मतलब हॉस्टल में रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो हॉस्टल की कॉस्ट की अगर बात करें तो हॉस्टल का जो पर डे के हिसाब से जो रेंट पड़ जाता है, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में बात करूं 3 से 5 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज के अंदर ही जो है वो आपको पर डे के हिसाब से यहाँ पे इजीली अच्छा साफ क्लीन जो है वो हॉस्टल आपको मिल जाएगा। मतलब 3 से 5 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज में डेली बेसिस के हिसाब से आपको मिलेगा। उसके अंदर एक अच्छा आपको बेड दिया जाएगा और 1 से 2 बंदे या 2 से 5 बंदे आपके रूम में और होंगे आपके साथ जो शेयरिंग में होंगे। उसके अलावा उसके हॉस्टल में किचन होता है, एक टीवी लॉन्च होता है छोटा सा, वो भी आपको वहां पे होगा। उसके अलावा वॉशरूम वगैरह ये सब चीजें वहां पे होंगी, फ्रिज होगी। और खाने की बात करें तो हॉस्टल में ही जो है वो खाना आप खुद भी बना सकते हैं। उसके अलावा जो है वहां पे जो आपको फूड अगर आप होटल से भी खाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे होटल से भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि होटल में आके, होटल जो आप अगर निजामी स्ट्रीट के करीब करीब लेंगे, जैसा कि मैंने निजामी स्ट्रीट के बिल्कुल करीब लिया था, तो वो आप कम से कम जो आपको पड़ेगा, कम से कम की बात कर रहा हूं, वो आपको 70 मन्नत के हिसाब से पर डे 70 मन्नत ऑलमोस्ट जो बन जाता है वो तकरीबन 15 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज के करीब करीब बनता है। तो कम से कम 70 मन्नत के करीब करीब पड़ेगा। 85 मन्नत का जो मैंने होटल बुक किया था वो मुझे 85 मन्नत पर डे के हिसाब से मुझे पड़ा था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त था। निजामी स्ट्रीट के बिल्कुल ऊपर था। निजामी स्ट्रीट यहाँ जो जिधर मेरा होटल है वहां से निजामी स्ट्रीट जस्ट आप अगर पैदल वॉक करेंगे तो आपको 1 मिनट लगेगा, आप निजामी स्ट्रीट पे आप पहुंच जाते हैं। तो साइड पे वहां पे काफी जो एक सबसे बड़ी बात वहां पे ये थी, जहां पे मैंने होटल बुक किया है वहां पे ये थी कि वहां पे साइड में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी थे, 1-2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे। मार्केट वहां पे थी, मैकडॉनल्ड मोर जो इम्पोर्टेड होता है फूड का वो भी पास ही था, बिल्कुल नजदीक था। तो ये चीजें हैं। अब जो उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा निजामी स्ट्रीट से दूर जाके जो है वो होटल लेते हैं, मतलब शहर से थोड़ा सा एक साइड पे अगर आप लेते हैं तो वहां पे आपको 50 मन्नत या 40 मन्नत या 30 मन्नत में भी जो है वो मिल जाता है। लेकिन अगर आप जैसे इनकी जो मोर जगह मशहूर जगह है वो बेसिकली निजामी स्ट्रीट है। तो निजामी स्ट्रीट पे फिर आप जब आते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली होटल के रेंट्स या फूड का रेंट भी थोड़ा, फूड का भी जो एक्सपेंस है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो आप जब यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको इजीली यहाँ पे होटल मिल सकते हैं। आप होटल की बुकिंग अपनी कंट्री से भी करके आते हैं, वो भी आपके लिए ठीक है। अगर आप करके आए वहां से अगर आपको चीपेस्ट मिलता है तो वो भी ठीक है। मैं वैसे अपनी कंट्री से होटल बुकिंग करके आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे वो जो होटल था वो बहुत ज्यादा दूर था निजामी स्ट्रीट से। तो मैंने फिर आके यहाँ पे जो है वो
निज़ामी स्ट्रीट के ऊपर होटल दोबारा से बुक किया, क्योंकि वो जो होटल बुक मैंने किया था उसकी पे मैंने नहीं था किया, मतलब मैंने उस पे ऑप्शन डाला था कि मैं होटल में जाके बुक करूँगा, तो होटल में जाके पे करूँगा, तो इसलिए उसकी फीसेस मुझे नहीं पड़ी थी। तो आप इस तरह से भी जो है वो होटल बुकिंग कर सकते हैं अपनी कंट्री से। और एयरपोर्ट के ऊपर आपको बताता चलूँ कि जब आप आते हैं तो मुझे यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी इंडियंस मिले हैं जिनको एयरपोर्ट पे रोका गया और उनसे शो ऑफ मनी चेक की गई है। और यहाँ पे भी बेसिकली क्या सीन है कि जैसा मलेशिया में है काउंटर सेटिंग है, यहाँ पे भी काउंटर सेटिंग है, लेकिन वो किन लोगों के लिए काउंटर सेटिंग, वो उन लोगों के लिए काउंटर सेटिंग है जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब सीधा पाकिस्तान से आ रहे हैं, सीधा वो पाकिस्तान से दुबई आते हैं, फिर दुबई से यहाँ पे आते हैं, या सीधा दोहा में आते हैं, दोहा से यहाँ पे आते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने, क्योंकि ऑलरेडी 6-7 डे जो है वो दोहा में भी गुजारे थे, तो मुझे इन लोगों ने ना तो दोहा में किसी जगह पे शो ऑफ मनी चेक की गई, ना तो होटल बुकिंग चेक की गई, ना तो फिर यहाँ पे जब मैं अजरबैजान में, ना तो होटल बुकिंग चेक की, किसी भी तरह की कोई चीज मुझसे चेक नहीं की गई थी। जस्ट वीजा मेरा चेक किया गया था बस, और होटल बुकिंग नहीं चेक की गई, कार्ड नहीं चेक किया गया, कुछ भी शो ऑफ मनी कुछ भी मुझसे नहीं चेक किया गया। लेकिन मुझे निज़ामी स्ट्रीट पे तकरीबन 10 से 15 ऐसे लोग मिले हैं जिनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारी ये चीजें चेक हुई हैं। इवन 2 भाई ऐसे थे, एक इंडिया का था, एक पाकिस्तान का था, जिसपे जो कि व्लॉग्स में उनका अपलोड भी करूंगा। उन्होंने ये कहा कि हम पहले ओमान से जब यहाँ पे आए थे तो हमें वापस कर दिया था क्योंकि हमारे पास शो ऑफ मनी नहीं थी, तो फिर इस दफा हमने काउंटर सेटिंग करके यहाँ पे आए हैं। तो ये चीज शो ऑफ मनी को लेके आपसे यही कहूंगा कि आप पैसे इतने लाएं जितने दिन आपने यहाँ पे स्पेंड करना है, इतना आपके पास एक्सपेंस होना चाहिए, क्योंकि शो ऑफ मनी ये देख सकते हैं आपसे। कुछ लोग होते हैं जिनसे नहीं देखा जाता, मुझसे टू बी ऑनेस्टली मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझसे बिल्कुल शो ऑफ मनी नहीं देखी गई। और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोग बताते हैं कि मुझसे भी नहीं देखी गई। एक भाई साहब मेरे साथ पाकिस्तान गुजरांवाला से थे, वो कह रहे थे कि मुझसे मैंने काउंटर सेटिंग की हुई थी, वो लेकिन डायरेक्ट गुजरांवाला से यहाँ पे आए। मेरे होटल के पास ही एक जो है वो शेयरिंग रूम उन्होंने लिया हुआ है, तो वो मुझे मिलते रहते हैं अक्सर, वो बताते हैं कि मैंने काउंटर सेटिंग करके यहाँ पे आऊँ। तो यहाँ पे भी काउंटर सेटिंग का बेसिकली रुझान है। अब यहाँ पे जो मोर इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, वो इनकी जो एक तो निज़ामी स्ट्रीट है, उसके बाद हैदर अली मस्जिद है, उसके बाद ओल्ड सिटी है इनका, उसके बाद फ्रेम टावर है इनका, और उसके बाद इनकी जो है वो बीच है। तो निज़ामी जो बाकू के अंदर आप टूर प्लान कर सकते हैं वो ये बेसिकली जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अभी इन दिनों अगर वेदर की बात करें, जो कि अगस्त का मंथ ये चल रहा है, तो इन दिनों जो इनका वेदर है वो थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अब पिछले 2 दिन से वेदर इनका बहुत अच्छा है। मतलब जब मैं आया था तो यहाँ पे जो मौसम था वो अराउंड अबाउट जो था वो 35-40 के करीब करीब था, 40 के करीब करीब था। तो अभी 2 दिन से, पिछले 2 दिन से यहाँ पे जो वेदर है वो नॉर्मल है। नॉर्मल बात करें तो 26 से 30 तक जो है वो जा रहा है। अभी इस टाइम अगर बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4:30 बज चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई गर्मी नहीं है, रिलैक्स होकर मैं आपके साथ ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो अजरबैजान आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो आपको पाकिस्तानी, बहुत डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, और एक जबरदस्त कंट्री है, आप इसको डिस्कवर कर सकते हैं। आप इस पे यहाँ पे आके हर तरह का फन कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी भी चीज को लेके। अगर आप कोई यहाँ पे क्राइम नहीं करते तो किसी भी चीज को लेके कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। बहुत जबरदस्त इनकी पुलिस है, सारी सारी रात, इवन मैं आपको बताता हूँ कि रात को जो है वो हम 11-12 बजे बाहर निकलते हैं और इवन सुबह 6 बजे 5 बजे वापस रूम में जाते हैं। तो किसी भी एक दिन भी किसी भी पुलिस के बंदे ने या यहाँ के लोकल ने नहीं रोका। यहाँ के लोकल को स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि आप किसी भी टूरिस्ट पर्सन से कोई भी इस तरह की 2 नंबरी नहीं कर सकते। तो ये इन लोगों को भी यहाँ पे डर है। यहाँ पे अगर कोई लफड़ा करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इन पे भी फाइन आता है। आप करते हैं तो आप पे भी आता है। ऑलमोस्ट 2 साल की सजा है और 500 जो यहाँ के मन्नत है वो फाइन है। अगर हल्का सा आप उसको पुश करते हैं, मतलब ऐसा धक्का देते हैं, तब भी मैं ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पे रूल्स बहुत अच्छे हैं टूर के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप में से कोई भी बंदा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से जो है वो टूर प्लान करना चाह रहा है तो वो यहाँ पे अजरबैजान में आ सकता है। फूड की बात करें तो फूड भी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा कमाल का फूड है। फूड की तो मैं कहता हूँ लाजवाब जो है वो चीज़ें यहाँ पे, मतलब ऐसा ऐसा फूड है जो मैं कहता था कि शायद तुर्की में मिलेगा, लेकिन एक वजह यह भी है कि ये तुर्की के करीब है तो यहाँ पे भी इजीली मिल जाता है। तो फूड बहुत ही कमाल है, नॉनवेज है, वेजिटेबल है, हर तरह का फूड है। इंडियंस लोग यहाँ पे जो नॉनवेज को लाइक नहीं करते, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडियन पाजी भी हैं, पंजाबी लोग भी हैं। तो इनकी
जो ये बाकू सिटी है बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, साफ सुथरा माहौल है, कोई इस तरह से प्रॉब्लम नहीं है। कमाल की ये टूरिस्ट प्लेस जगह है। तो अगर आप में से कोई भी दोस्त जो है वो अजरबैजान आना चाहता है, अजरबैजान का विजिट करना चाहता है, तो वो मेरे नज़दीक आप जो प्लान करें वो 4 to 6 डे का प्लान करें। 4 to 6 डे का प्लान जो है वो अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा कमाल का। आपका यहाँ पे 4 से 6 दिन के अंदर अंदर आप पूरा बाकू जो है उसको डिस्कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी और सिटी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर 2 दिन आप एक्स्ट्रा कर लें तो वो भी आपके लिए ठीक है, लेकिन 4 दिन में मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आप पूरा अजरबैजान एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब सॉरी, पूरा बाकू जो है, जो इसका सिटी कैपिटल है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको डिस्कवर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और यहाँ पे फुल इंजॉय मौज मस्ती कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अगर आप अजरबैजान में आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब दोस्तों को यही बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।